हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जोना शराज। हमारा आज का टॉपिक बेस करता है वर्म होल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्म होल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ स्पेस का, यूनिवर्स का। अब जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें रिप्रेजेंट किया कि हमारा यूनिवर्स का जो फैब्रिक है वो स्पेस और टाइम है, यानी टाइम जो कि फोर्थ डायमेंशन है वो स्पेस में रैप्ड है। इस तरह हमारे पास एक यूनिवर्स आया। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी, इस वीडियो में नहीं, बिकॉज इतना टाइम नहीं है। इस वीडियो में हम वर्म होल तक ही रहेंगे। अब जो स्पेस टाइम है, जब भी कोई प्लैनेट, कोई स्टार, कोई भी एनी कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट उसमें होता है तो वो उसमें एक बेंड क्रिएट करता है, और जब वो बेंड क्रिएट करता है तो ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। ये हम किसी और वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में वर्म होल तक ही। तो बेंड क्रिएट करता है तो ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। अब जहाँ तक वर्म होल की बात है, ये बेंट नहीं क्रिएट करता। ये एक तरह का हम कह सकते हैं स्पेस टाइम में एक हिडन पाथवे है, एक छुपा हुआ रास्ता है स्पेस टाइम में। स्पेस टाइम के यानी कि यूनिवर्स के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए एक छुपा हुआ रास्ता जो कि बहुत शॉर्ट है। वेरी सिंपल कि आप लोग अपना एक पेपर पकड़ें, कोई सा भी एक पेपर पकड़ें, साथ कुछ भी लिखने के लिए, यानी पेंसिल, यानी पेन, व्हाटएवर यू गॉट, वो पकड़ें। पेपर के एक एंड पर आप लोग एक डॉट बनाएं और पेपर के दूसरे एंड पे आप लोग एक डॉट बनाएं। अब उधर से डॉट ए से डॉट बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? बहुत से लोग कहेंगे कि डॉट ए से डॉट बी तक स्ट्रेट लाइन बना दें। अब जब आप वो लाइन बना देंगे आप लोग समझेंगे कि सबसे छोटा रास्ता है, बट दैट्स नॉट करेक्ट। वो सबसे छोटा रास्ता नहीं है। अब आप लोग एक काम करें, जिस दो हिस्सों पे आपने बनाया उन दो हिस्से के पेपर को फोल्ड करके आपस में करीब लाएं। अब इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप उन दो हिस्सों को आपस में करीब लाएं, वो होगा सबसे छोटा पॉइंट। सबसे टू से छोटा पॉइंट कह रही हूँ, सबसे छोटा रास्ता। दैट्स द वर्म होल। अब ये स्पेस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में हैं और हम लोग किसी भी मिशन पे इन फ्यूचर वट हम एंड्रोमेडा तक गैलेक्सी तक जाना चाहते हैं। अब मिल्की वे से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने के लिए ह्यूमन एज बहुत कम है। ह्यूमन एज कितनी हो सकती है? 90, 100, 110, नॉट मोर देन इट। इससे ज़्यादा कोई ज़िंदा नहीं रह पाता नॉर्मल केसेस में। और अगर हम 110 साल भी कंसिडर करें, 110 साल में यहाँ से यानी मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा तक जाने के लिए ये बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। वी कांट। अगर हम इसको लाइट ईयर्स में सोचेंगे, चलो कोई हमारे पास आ गया, कोई फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम लाइट ईयर्स में ट्रैवल कर सकें, बट स्टिल लाइट ईयर्स के मुकाबले में भी बहुत कम है। यहाँ से यानी मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 मिलियन लाइट ईयर्स चाहिए होते हैं। तो क्या कोई इंसान 3 मिलियन ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता? नो वन। इतने ज़्यादा लाइट ईयर्स चाहिए होते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये ऑलमोस्ट भी नहीं मुझे कहना चाहिए, मुझे तो कहना चाहिए कि 100% इम्पॉसिबल है। इन चीज़ों के लिए हम वर्म होल के लिए वर्म होल को यूज़ कर सकते हैं। अब वर्म होल हम एक होल क्रिएट होगा स्पेस टाइम में, जिसमें हम एंटर होंगे तो हम निकलेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। अक्सर बच्चे होते हैं जिन्होंने वो देखे होंगे कार्टून, डोरेमोन कार्टून। उसमें आप लोगों ने उसका एक फेमस गैजेट देखा होगा, एनीवेयर डोर। दरवाज़ा खोला, जहाँ मर्जी निकल गए, जो सोचा वहाँ मर्जी निकल गए। इट्स सेम लाइक दैट। वर्म होल भी ऐसा ही है। आप लोगों ने सिर्फ एक होल में पास ऑन करना है और आप लोग वहाँ निकल जाएंगे जहाँ आप लोग जाना चाहते हैं। अभी तक वर्म होल की कोई हमारे पास साइंटिस्ट के पास कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। आई मीन टू से हमने अभी तक कोई वर्म होल देखा नहीं है, कोई बनाया नहीं है, किसी को डिस्कवर नहीं किया। सो अभी तक ये क्वेश्चन है साइंटिस्ट के लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल के एंड पे जो सिंगुलैरिटी है वो आपको किसी और यूनिवर्स में ले जाती है। अगर ब्लैक होल के एंड पे जो सिंगुलैरिटी आपको किसी और यूनिवर्स में ले जाती है तो क्या ये वर्म होल नहीं है? इट्स स्टिल नॉट क्लियर, बिकॉज अभी तक तो ब्लैक होल के बारे में भी किसी को नहीं पता इतना। तो अगर हम इसको भी कंसिडर करें कि ब्लैक होल के एंड पे जो सिंगुलैरिटी है वो हमें किसी और यूनिवर्स में ले जाएगी, तो इसको भी हम एज अ वर्म होल कह सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ब्लैक होल और वर्म होल की रियलिटी एक है। आई डोंट गेस कि ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल से हम वर्म होल तक निकलें।
अब इसके अलावा ब्लैक होल के बारे में और भी बहुत सी लाइक आप लोग कह सकते हैं र्यूमर्स हैं कि ब्लैक होल से आप डायरेक्ट वाइट होल में निकल सकते हो, ब्लैक होल का एंड आपको वाइट होल में निकालता है, या वाइट होल का एंड आपको ब्लैक होल में निकालता है। ये भी बहुत से र्यूमर्स हैं, ये सब भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये बात थी वर्म होल की। अब आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि वर्म होल के मुतालिक किसी की भी कोई भी लाइक क्वेश्चन एनीथिंग कुछ भी पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। एज ए टोल्ड आई लव आंसरिंग क्वेश्चन, सो आई विल आंसर देम and take care, bye bye and Allah Hafiz, and yeah, please consider liking and subscribing.